नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने देख लिए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट किया था और उससे पहले पर्यायवाची की भी दो क्लासेस देख ली थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पर्यायवाची चुने थे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी वो लिए थे जो बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। और बाकी संजीवनी सीरीज में करंट अफेयर की दो वीडियो आ चुकी हैं, वो आप लोगों ने देख ली होगी। अब आप लोगों को आज से हिंदी और आगे बढ़ाना है, तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। ठीक है। अब देखिए, वह फूल जो खिला हो उसके लिए क्या शब्द आता है? तो इसके लिए आता है निमीलित शब्द। ठीक है। जो फूल खिल चुका हो उसको निमीलित बोलते हैं, निमीलित। और वह फूल जो खिलने वाला हो, देखिए ये वो शब्द हैं जो बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं जब एक जैसे शब्द आ जाते हैं और सारी ऑप्शन यहीं से उठा लेता है वो। क्योंकि देखिए, वो ऑप्शन अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि वह फूल जो खिलने जा रहा हो, इसका होता है मुकुल। और इसमें वो ऑप्शन क्या रखेगा? निमीलित दे देगा इधर। और वह फूल जो खिला ना हो उसको बोलते हैं कली। ठीक है। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, जो फूल खिला नहीं हो उसको कली कहते हैं। अब इसमें से कोई भी एक पूछेगा, मान लीजिए यही पूछ लिया कि वह फूल जो खिलने जा रहा हो, अब इसका होता है मुकुल। लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे निमीलित भी देगा और कली भी देगा, है ना। तो इसमें हम लोग इतना मतलब क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इसको तो चलो क्लियर हो जाएंगे कि वह फूल जो खिला ना हो तो उसको कहते हैं कली, जो खिलने जा रहा हो उसको कहते हैं मुकुल। ठीक है। और जो फूल पूरा खिला हो तो उसको कहते हैं निमीलित। तो ये मान लीजिए कली हो गई, है ना। और इसके बाद ये जो फूल खिल गया, खिलने जा रहा है, वो हो गया। और जो फूल पूरा खिल चुका हो, तो इस तरीके से हम लोग याद रखने के लिए बना लिए। ठीक है। अब ये तीनों कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तारो भरी रात, तो तारो भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी, है ना। और चांदनी रात को क्या कहते हैं? शर्वरी। शर्वरी हम लोगों ने देखा था, रात का जो पर्यायवाची था शर्वरी, इसका मतलब था जो चांद निकलने से और सूर्य निकलने तक का समय जो होता है वो होता है शर्वरी, है ना। जब हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि सूर्य अस्त होने से और सूर्य अस्त से सूर्योदय के बीच का समय उसको कहते हैं शर्वरी। ठीक है। अब आता है, ये तीनों कमल से रिलेटिव है, इनको क्या कहते हैं? लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद। लाल कमल को कहते हैं कोकनद। ठीक। और सफेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक। लाल कमल को कोकनद, सफेद कमल को पुंडरीक, और नीले कमल को कहते हैं इंदिवर। ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखने हैं तीनों। क्या क्या याद रखने हैं? पुंडरीक, सफेद कमल को कहते हैं, हम लोगों ने इसको पर्यायवाची में भी देखा था। नीले कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर। कमल का पर्यायवाची भी होता है इंदिवर। और लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद। तीनों पर्यायवाची में हम लोगों ने देखे थे। कौन से पर्यायवाची में? कमल के पर्यायवाची में देख लिए थे। अब लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। लाल कमल को कह रहे हैं कोकनद और सफेद कमल को पुंडरीक। पुंडरीक सफेद कमल को कहते हैं और नीला कमल को कहते हैं इंदिवर। तो ये तीनों कंफ्यूज वाले शब्द हैं, तो इनको तीनों को याद रखना। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अनुदेश, है ना। अगर छोटा भाई ज़्यादा योग्य है और उसका विवाह पहले हो गया है तो उसको अनुदेश कहेंगे। और बड़े भाई का यदि पहले हो रहा है तो उसको बोलते हैं शुभेश। ये दोनों आते हैं शब्द, इन दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, अनुदेश और शुभेश। और बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, इसको शर्म मत लगा लेना कि शर्म है ना। ये तो अनुदेश होता है, अनुदेश। और बड़े भाई के पहले शादी हो रही है छोटे भाई से तो उसको कहते हैं शुभेश। ऋण चुकाने वाला, ऋण चुकाने वाले को क्या कहते हैं? नाहिंद, है ना। नादी हंद। और जो ऋण चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण। जो लोन आपने मतलब ऋण लिया था उसको चुका दिया हो तो उसको बोलते हैं उऋण, मतलब ऋण चुक गया। और ऋण ना चुका पाया हो तो उसको बोलते हैं ना नादी हंद। ठीक है। ये शब्द भी हम याद रखेंगे। अब पति पत्नी का पिता क्या कहते हैं? इसको ससुर। और वैसे आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ससुर कहते हैं। पत्नी का पिता तो क्या कहते हैं? पत्नी का पिता हो तो ससुर कहेंगे। पत्नी की माता हो तो श्वश्रु बोलते हैं वैसे। और आम बोलचाल में कहते हैं सास, है ना।
और पति या पत्नी का भाई, तो ये वैसे बोलते हैं ससुर है, ससुर। और वैसे साला बोलते हैं, ये हिंदी शब्द हैं, ससुर, सास और शाला। और वैसे जो ये शब्द हैं वो है ससुर, ससुरु और ससुर। तो ये आएंगे लिखे हुए, यही आएंगे, ये नहीं आएंगे। ये तो आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं, तो ये याद नहीं रखने हैं, वो तो मैंने याद रखने के लिए बता दिए। तो पत्नी का पिता ससुर, पत्नी की माता ससुरु, और पत्नी का भाई ससुर, है ना। तो ये हो गए तीन, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो तो इसको, ये एक आध तो इनमें से आरो यारो में आता ही है। आरो यारो का ये फेवरेट एरिया है ये वाला, ये तीन में से एक देगा, ठीक है। यहाँ पे ये कमल में से दे देगा, और ये फूल वाले में से भी दे सकता है। तो इनको हम लोग वैसे भी सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं के वहीं काफ़ी तुलना होती जा रही है, ठीक। अब किसी काम में त्रुटि ढूंढना, तो क्या होता है, कोई भी काम आपने कितनी भी आराम से किया हो, कितनी भी सावधानी से किया हो, तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि निकाल देना, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ऐसे इंसान को कहते हैं छिद्रान्वेषी, है ना। कोई ना कोई त्रुटि निकाल ही देगा, तो छिद्रान्वेषी होता है ये पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। छिद्रान्वेषी, किसी काम में त्रुटि ढूंढना, तो ये हो जाता है छिद्रान्वेषी। और दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो क्या कहलाती है, ये सदावर्त। और अगर सीधा लिखा होता कि भोजन देने की व्यवस्था, है ना, दीन दुखियों को लगा दिया तो सदावर्त, और आ जाता कि भोजन देने की व्यवस्था, तो भोजन देने की जो सार्वजनिक तौर पे दी जाती है उसको तो कहते हैं भंडारा, है ना, भंडारा कहते हैं। और वैसे सदावर्त याद रखना है, भंडारा जब सब लोगों को भोजन दिया जाए तो भंडारा, और दीन दुखियों को भोजन दिया जाए तब लगाना है हमें सदावर्त। दूसरों का भला चाहने वाला, तो ये क्या होता है, परमार्थी। दूसरों का भला चाहता है तो वो होता है परमार्थी। और जो खुद का भला चाहता हो हमेशा, दूसरों का भला चाह रहा तो हो गया परमार्थी, और खुद का भला यदि चाह रहा है तो हो जाएगा स्वार्थी, बोलते हैं हम लोग ये तो बहुत स्वार्थी है, वो तो फलाना तो बहुत स्वार्थी है, तो इससे हो जाएगा हमको याद। स्वार्थी का अपोजिट वैसे भी होता है परमार्थी, है ना। जो उपकारों को ना मानता हो, तो जो उपकारों को ना मानता हो वो क्या होता है, कृतघ्न होता है। कुछ भी एहसान कर दो किसी पे वो मानेगा नहीं, तो वो रहेगा कृतघ्न व्यक्ति, है ना। जो उपकारों को मानता हो वो क्या रहेगा, वो कृतज्ञ व्यक्ति रहेगा, कृतज्ञ। भाई कोई होता है कि छोटा सा कोई उस पर काम उसका करवा दीजिए आप तो बहुत मानता है कि तो उसको कहेंगे कृतज्ञ, और जो बड़े से बड़ा काम भी करवा दो माने ना तो वो हो गया कृतघ्न, है ना। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसको कहते हैं कृपण। कंजूसी से धन व्यय जो करता है उसको बोलते हैं कृपण, ठीक। और बाय हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, अब देखिए ये जो दोनों हैं इसमें से कोई एक आ जाता है, और यहाँ पे बहुत छोटी सी मामूली सी कंफ्यूजन कर देते हैं, कई लोग कर देते हैं, कई लोग निकल जाते हैं आराम से लगा के। तो देखिए हम लोग कैसे देखते हैं इसको, कि बाय हथियार जो फेंक कर चलाया गया हो, देखो फेंक कर चलाया गया, और ये हाथ में थाम कर, हाथ में थाम कर मतलब आपके ये साथ है हमेशा, है ना। और ये फेंक कर चलाया जा रहा है, तो यहाँ से लगाना, जो आपके साथ है हमेशा हथियार उसको बोलते हैं शस्त्र। बहुत छोटी सी ट्रिक है ये, इससे आपको हमेशा याद रहेगा ये, जो आपके साथ है वो शस्त्र, और जो फेंक दिया आपने वो अस्त्र, ठीक है। अब याद रहेगा, भाई हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, हाथ में थाम कर चला रहे हैं मतलब आपके साथ है ये हमेशा, तो ये यहाँ से हो गया शस्त्र, यहीं से। और जो फेंक दिया वो हो गया अस्त्र। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से निकल जाओगे। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है, तो जो गर्भ की थैली से जन्म लेता हो उसको बोलते हैं जरायुज, ठीक, जरायुज, गर्भ की थैली से जन्म। और जो धरती फोड़ कर पैदा होता हो जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ का क्या होता है, उद्भिज भी होता है कि नहीं, उद्भिज, उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़ कर पैदा हुआ हो, तो ये पेड़ होता है, पेड़ का पर्यायवाची भी उद्भिज होता है ना। तो उद्भिज यहीं से उठा गया, जो धरती को फोड़ कर पैदा हुआ हो तो उद्भिज, और जो गर्भ की थैली से हुआ हो वो जरायुज है। और जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो उसको पार्थिव कहते हैं। कैसे, जैसे कोई मान लीजिए खत्म हो जाता है तो उसका क्या कहते हैं कि इनके पार्थिव शरीर का जो अंतिम संस्कार होगा इतने इतने बजे होता है, तो वो पार्थिव शरीर जो बोला जाता है वो यहीं से बोला जाता है, क्योंकि अब पृथ्वी से ही मिल जाएगा। तो मनुष्य का संबंध भी किससे है, पृथ्वी से है कि नहीं। तो मरने के बाद वो कहाँ मिल जाएगा, पृथ्वी में ही, तो उसको बोलते हैं पार्थिव, है ना। पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इतने बजे होगा या आज होने वाला है, तो उसको बोलते हैं पार्थिव शरीर। तो वहीं से लिया गया, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको बोलते हैं पार्थिव। ऊपर की ओर उछाला हुआ,
ऊपर की ओर उछाला हुआ को क्या कहते हैं? ऊपर को उछल रहा है तो उच्छिप्त हो गया, है ना? उच्छिप्त, ऊपर को उछाला हुआ। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रज्ञा चक्षु। ये दोनों इनमें से एक एक ना एक। और जो आंखों से सुनता हो, तो आंखों से सुनता हो तो पहले आंख का मतलब क्या होता है? चक्षु, और सुनने का क्या हो गया? श्रवा। शब्द यहीं से बना है, देखिए संधि से। चक्षु आंख हो, आंख का पर्यायवाची होता है, और श्रवा मतलब सुनना, चक्षु श्रवा, आंखों से सुनना। और जिसका नेत्र हो तो प्रज्ञा और चक्षु। ठीक, तो ये हम लोगों को देखते हुए चल रहा है। ये दोनों में से कोई एक पूछ लेता है, दोनों पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। कार्य करने की इच्छा, तो कार्य करने की इच्छा, बोला था कि जहां पे इच्छा बस खत्म हो रहा हो, जो शब्द कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो लास्ट वर्ड जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो इसका रहेगा चिकीर्षा। और अगर होता कार्य करने की इच्छा रखने वाला, तो क्या हो जाता? चिकीर्षु। रखने वाला के लिए हम लोगों ने देखा था कि ये छोटे ऊ का मात्रा आएगी लास्ट वर्ड में, और अगर इच्छा पे समाप्त हो रहा है वर्ड जो वाक्य, तो फिर हम लोग लास्ट में ले लेंगे बड़ा। कोई भी शब्द होगा वो बड़ा ही होगा। तो चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो ये एक दो वर्ड हमने कल जो कल वाले में देखे उसमें देख चुके हैं, फिर से देख लीजिए। लेकिन जो सूर्य भी ना देख सके, तो असूर्य पश्या। पश्यागमित होता है स्त्री, और सूर्य ना देख सके तो असूर्य पश्या। तीन शब्दों में इसको बांट लिया, आ, सूर्य और पश्या। तो ऐसे ही बांटते हुए चलना है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको क्या कहते हैं? प्रमेय, अप्रमेय, है ना। और मतलब जो प्रमाण सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं अप्रमेय, और जो हो सके उसको क्या कहते हैं? हो जाए उसको क्या कहते हैं? प्रमेय। तो ये छोटी छोटी सी कंफ्यूजिंग रहती हैं, वो थोड़ा सा समझते हुए और अंडरलाइन करते हुए चल रहा है, उनको हम लोग आराम से कर लेंगे। जो स्त्री के वशीभूत है, तो क्या होगा? जो स्त्री के वशीभूत है उसको क्या कहेंगे? स्त्रीण। मतलब कि भाई वो तो स्त्री के बस में चल रहा है, तो स्त्रीण हो गया। जिसके पास कुछ ना हो, किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या होता है? अकिंचन। अकिंचन। जिसका कोई शत्रु ना हो या जन्मा ना हो, तो अजात शत्रु। अजात शत्रु होता है। जिसका विवाह ना हुआ हो, विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत। ठीक है, अपरिणीत कहते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो। तो जिसका ना हुआ हो वो सब अपरिणीत है, और जिसका हो गया वो परिणीत। तो अभी तो ज्यादातर लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी विवाह ना वाले हैं, तो सब के सब अपरिणीत हैं। तो ये तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे ही शब्द है ना। अपरिणीत, जिसे जीता ना जा सके, तो ये हो गया अजेय। अजेय, जिसको जीता ना जा सके। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो कल थोड़ा के लिए अपन ने देखा था ना, मिताहारी। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, तो जब कहीं ले जा ही ना जा सके, तो इतना तो है कि आपका कोई ना कोई इस टाइप का शब्द आएगा, तो आएगा स्थावर, है ना। स्थावर, जो एक दूसरे से दूसरी जगह ना ले जा सके। और इसी का विलोम क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए अचल होता है, पहाड़ हो गया, है ना, तो अचल हो गया। स्थावर का वैसे जंगम होता है, जंगम, जो एक जगह होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो गुरु के समीप शिक्षा कौन करता है? तो हमने क्या देखा था? अंतेवासी। गुरु, गुरु के समीप रहकर हमेशा करता है अंतेवासी। और एक और शब्द आता है इसके लिए, अंतःवासी भी लिखा हो तो भी यही होता है, अंतेवासी या फिर अंतवासी, जो भी दोनों ऑप्शन में से हो उसको आप लोग लगा सकते हो। जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो कौन रहता था युद्ध में स्थिर? युधिष्ठिर। है, पांडवों के सबसे बड़े भाई जो थे वो थे युधिष्ठिर, जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहते थे। जिस पेड़ पर पत्ते, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो क्या कहते हैं उसको? अपत। पहले पत्ते लिख लिए और फिर आ लगा लिया, क्योंकि झड़ चुके हैं, तो अपत हो गया। रंगमंच के पीछे का स्थान, क्या कहते हैं रंगमंच के पीछे के स्थान को? नेपथ्य। कौन सा स्थान? जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मंच बनता है, बड़े मंच के पीछे एक पर्दा दिया जाता है, तो उस पर्दे के पीछे के स्थान जहाँ पर ड्रेसिंग रूम वगैरह होता है, तो उसको कहते हैं नेपथ्य। जब बड़ा रंगमंच बनता है तो उसके पीछे एक पर्दा दिया जाता है, तो पर्दे के पीछे ड्रेसिंग रूम बनाया जाता है, उसी को कहते हैं नेपथ्य।
खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपयोग के लिए दी जाए। जब आप लोग आते हो ट्रेन में, तो ट्रेन में जब आप लोग घर से निकलते हो, दिल्ली के लिए आते हो या कहीं और जाते हो, तो आपको घर से खाने के लिए कुछ मिलता है कि लीजिए ये खा लीजिएगा, तो उसको क्या कहते हैं? पाथेय। मतलब पथ पर खाने वाले भोजन को बोलते हैं पाथेय। ठीक। कही हुई बात को बार बार कहना। कही हुई बात को बार बार कहना मतलब क्या होता है इसका, कि अगर भाई कोई बात को बार बार कह रहा है तो इसको कहते हैं पिष्ट पेषण। जैसे एक बार कह दिया, दूसरी बार कह दिया, तीसरी बार कह दिया है, फिर हम लोग कहते हैं अरे भाई बस रहने दो, कितना सुनाओगे, तो उसको कहेंगे पिष्ट पेषण। कि थोड़ा सा मौका मिला ना, फिर वो अरे हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे वहाँ तो ऐसा होता था, वही बात बार बार रिपीट करेंगे, दो चार बार फिर सुना दी, फिर सुना दी, फिर मौका मिला फिर से सुना दी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। अब जो आपके ग्रुप में जो भी दोस्त हो कि जो बार बार एक ही बात सुनाता हो, उसको कह देना आप लोग कि पिष्ट पेषण हो आप, ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंद्रियातीत, है ना। इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय भी बोलते हैं उसको। तो दोनों में से जो भी आ जाएगा वो आप लगा देना, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, ठीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। इंद्रियों के ज्ञान से परे है तो इंद्रिया, यहीं से इंद्रियों से उठाया इंद्रिया, और तीत, और यहीं या फिर कह लो अतीन्द्रिय। ठीक। पैर से लेकर सिर तक। अब देखिए पैर को क्या कहते हैं? आपाद, है ना। और सिर को क्या कहते हैं हम लोग? मस्तक। तो आपाद मस्तक, इसको कहेंगे अपाद मस्तक। व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। अभी अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? जैसे ये कम भोजन करने वाला इधर था नपातुला के लिए मिताहारी था, और इधर है मित व्ययी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये व्यर्थ खर्च करने वाले को कहते हैं मित व्ययी, और कम खर्च करने वाले को कहेंगे मिता व्ययी या मिताहारी। वो भोजन के लिए हारी हो गया, और मिता व्ययी हो जाएगा खर्च करने वाले के, जो कम खर्च करता हो, और जो व्यर्थ खर्च कर रहा है उसके लिए मित व्ययी, ठीक है। जो कुछ भी ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो उसको क्या कहेंगे? अज्ञ। और अज्ञ का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द विज्ञ होता है, ठीक है। तो जो बहुत कुछ जानता हो, या फिर हो जाएगा अज्ञ का बहुज्ञ भी हो सकता है ना, जो बहुत कुछ जानता हो। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हमने कल पढ़ा था सर्वज्ञ, है ना। तो इस टाइप से हम लोग शब्द ये भी याद हो जाएंगे। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? कि कर्त विमूढ़, है ना। कृतज्ञ विमूढ़ इसको कहते हैं, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। तो इसी से लिया है इनने, कर्तव्य उठा लिया। किम, तो किम कर्तव्य मूढ़, ठीक, ये हो जाएगा। बाएं हाथ से काम करने वाला, तो बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं? सभ्य साची। सभ्य साची हमने किसका पर्यायवाची शब्द सुना था, पढ़ा था ना, किसी का सभ्य साची पढ़ा था हमने, अर्जुन का। अर्जुन हमेशा जो बाण चलाते थे वो बाएं हाथ से चलाते थे, तो उनको कहते थे सभ्य साची, मतलब लेफ्ट हैंड से। और अगर एक शब्द और इसके लिए मिल जाएगा, डेवरा। डेवरा, डेरा, डेबरा बोलते हैं लेफ्ट हैंड को ही, ठीक है। तो सब्य साची या डेबरा बाएं हाथ से काम करने वाले को, और ये अर्जुन का पर्यायवाची है, तो ये भी याद रखना है। यहाँ से देखिए पर्यायवाची से हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता उसके लिए क्या आएगा? अज्ञेय। जब जान ही नहीं पा रहे हैं तो अज्ञेय हो गया, और जिसको जाना जा सके उसको ज्ञेय हो जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, जिसको जाना ना जा सके उसको अज्ञेय रखना है। आप जो मांस ना खाता हो क्या हो जाएगा? जो मांस खाता ही नहीं हो उसके लिए क्या हो जाता है? निरामिष। और यहीं पे आ जाता है जो खाता हो, ना खाने के लिए तो ना लगा देना, मांस ना खाता हो तो मतलब निरामिष, और जो खाता हो उसके लिए आमिष, है ना। आमिष। जो ना खाता हो उसके लिए निरामिष, और जो खा रहा है मांस उसको आमिष। शत्रुओं का हनन करने वाले को क्या कहते हैं? शत्रुओं के हनन करने वाले को कहते हैं शत्रुघ्न, है ना। शत्रुघ्न, क्योंकि शत्रुओं का हनन कर रहा है मतलब नाश कर रहा है, तो शत्रु आधा घा फिर ना लगा देना, शत्रुघ्न। जिसका कोई शत्रु ना हो, तो अभी देखा था हमने, ये तो अजात शत्रु होता है, सबको पता ही है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, देखिए। और जो पेट में आग लगी हो, जब आपके पेट में आग लग जाए तो उसको कहते हैं जठराग्नि। जो पेट में आग लगी हो उसको जठराग्नि कहते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और जो जंगल में आग लगी हो उसको कहते हैं दावाग्नि। इंद्रियों पर विजय करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए विजय की बात हो रही है,
मतलब जीत की बात हो रही है ना, जीत की बात हो रही है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका शब्द, जितेंद्रिय, है ना। विजय की बात हुई, जीत की बात हुई, तो जितेंद्रिय। और जो इंद्र पर, ये दोनों सेम कंफ्यूजिंग वाले वर्ड हैं, कंफ्यूज करते हैं आपस में, तो इसीलिए दोनों को एक साथ लिख लिया है। इंद्रियों पर विजय करने वाले की बात हो तो जितेंद्रिय, और जो इंद्र पर विजय करता हो तो उसको क्या कहेंगे, इंद्र पर विजय कर रहा है, विजय को हम लोग क्या कहते हैं, जीत इधर भी कहते हैं। तो पहले इसमें लिखना इंद्र और जीत। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसको कहते हैं इंद्रजीत। जिस पर आक्रमण किया गया हो तो कहेंगे आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको कहेंगे आक्रांत। तो हम लोगों ने देखिए बहुत ही आराम से ये लगभग लगभग आज 40 से 50 जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और कल भी हम लोगों ने इतने ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे थे और कुछ आज देख लिए। तो इन दोनों को मिला के लगभग हम लोग 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख चुके हैं। और इनके पी वाई क्यू भी अभी हम लोग करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग सब साथ बनाए रखिए और जो है इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, जिससे कि ये हमें याद हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होगा और जब क्वेश्चन रिपीट होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज़ें बताई गई हैं उनको पकड़ के और की पॉइंट आपको पकड़ना है कि की पॉइंट से हाँ कि ये इसका ये है, कंफर्म होना है बिल्कुल। कंफर्म हो जाओगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। और अगर कंफर्म नहीं हो जाओगे, कंफ्यूज रहोगे, तो क्वेश्चन वहां भी गलत कर दोगे। क्योंकि सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ों को हम लोगों ने एक जगह लिखा है इसीलिए कि बार बार वहीं की वहीं तुलना की जा सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।